क्लास 10th, दिस इज उमंग शर्मा। अभी के क्लास 10th के लिए हमारे जो सेशंस चल रहे हैं वो उसमें हम आपके सभी सब्जेक्ट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपके टर्म 2 में आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज़, ठीक है। साथ में जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को प्रेस किया है, उनको जब वीडियोस मिलते हैं, उनको जब नोटिफिकेशंस मिलते हैं, तो वो जानते हैं कि वीडियोस हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ रही है। तो आप जिस भी मीडियम में हैं, आप इंग्लिश मीडियम में हैं, आप हिंदी मीडियम में, आप वो वाली वीडियोस जाकर देख सकते हो। ऑलरेडी मैं काफ़ी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करवा चुकी हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है और वहाँ से आप जिस भी मीडियम के हैं उस मीडियम की वीडियोस उठाकर आपको देखनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप, मेरी एडवाइस समझ लो, कुछ भी समझ लो, कि आपको ये वाले वीडियोस ना, या तो आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सेव करके रख लो। एग्जाम टाइम पे ना, मतलब मुश्किल से मुश्किल आपको, अगर आप 2x पे भी चलाकर देखते हैं तो आपको 10-15 मिनट लगेंगे एक वीडियोस को देखने के लिए, 10 मिनट मैक्स, ठीक है। तो आपको पता रहेगा, आपको सेम क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, रिकॉग्नाइज द सिचुएशन व्हेन बोथ द पार्टी इन बेटर इकोनॉमी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, व्हाट इज इट कॉल्ड। जब दो पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज, बायर और सेलर, किसी भी कमोडिटी को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है। देखो, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों एक ही चीज पर सहमत है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अमित इज यूजिंग हिज मनी टू बाय असेट्स लाइक house, commercial land, machineries, right? What is he actually doing? अमित है जो असेट्स को खरीदने में पैसा लगा रहा है। क्या असेट्स खरीदी जा रही है? लाइक हाउस खरीद रहे हैं, कॉमर्शियल लैंड खरीद रहे हैं, मशीनरीज खरीद रहे हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली ही डूइंग, ठीक है, वो सच में, मतलब एक्चुअली वो कर क्या रहा है, तो वो कर क्या रहा है, ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी विद अ होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दीज असेट्स। वो क्या कर रहे हैं, इस होप के साथ पैसा अर्निंग, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको इससे प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, विच वन ऑफ दैम इज द मोस्ट डोमिनेटेड सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रूरल एरियाज होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर क्रेडिट के सोर्स और उनमें से कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है। क्रेडिट के यानी उधार के कौन कौन से सोर्सेज हैं और उनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोर्स है। कौन सा सोर्स है भाई, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या है, मैं इसको साइड कर देती हूँ, ठीक है। पहले समझ लो, जैसे बहुत सारे सोर्सेज गांव में आपको, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लाइक मनी लैंडर्स हो गए, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, बैंक हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है। रिलेटिव्स हो गए कि आपने अपने रिलेटिव से पैसा ले लिया, क्रेडिट ले लिया, आपने अपने फ्रेंड्स से ले लिया, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं। इनके पीछे रीज़न बहुत सारे, क्यों लोग मतलब इनसे क्रेडिट लेते हैं, उनके बहुत सारे रीज़न होते हैं इसमें। चलो पहले थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद। द वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर मनी लैंडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, relatives and friends, institutional and non-institutional agencies and landlords, etc. Money lenders constitute an informal source of credit. They are the most dominated sources of credit in rural areas. ठीक है, यही रूरल एरियाज में जो क्रेडिट के सोर्स होते हैं वो यही होते हैं। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, देखो आप यहाँ पे, दे नो द बोरोवर्स पर्सनली एंड हैंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल। इसमें क्या है कि उधार लेने वाले, मतलब जो क्रेडिट ले रहा है और जो क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, जो उधार ले रहा है और जो उधार दे रहा है, वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। गांव में क्या होता है, मोस्टली लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो बिना किसी गारंटी के क्रेडिट दे देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ईजी होता है, इसलिए वो बाकी ऑप्शंस पे जाना ही नहीं चाहते। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर पहले का लोन कोई चल रहा है आपके पास, आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ था, क्योंकि वो आपको पर्सनली जानते हैं, इसलिए क्या होता है कि आप जब पहले वाला लोन नहीं पे करते हो, लोन नहीं चुकाते हो, तो भी आपको दोबारा लोन लेने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है।
क्या है, दीज बोरोअर्स कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लैंडर्स इवन विदाउट रीपेइंग देयर अर्लियर लोन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अगर ये मनी लैंडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक जो है ना, मान लीजिए कि बैंक आपसे 2% या 3% ले रहा है, वहीं पर ये आपसे क्या ले रहे होते हैं, 8%, 9%, 10%, क्योंकि उसके ऊपर मतलब उनकी खुद की मर्जी है कि वो कितना % चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो मनी लैंडर्स होते हैं वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो इस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। आ गया ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे बैंक आपकी सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, आपने कब कितना पैसा निकाला, कब कितना लोन लिया, ऐसा मनी लैंडर्स इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ क्रेडिट की 2 कैटेगरीज हैं, उनके आपको फीचर्स बताने हैं। तो क्या है यहाँ पे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कैटेगरीज कौन कौन सी है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल कैटेगरी, मैं आपको पहले थोड़ा समझा देती हूँ। अगर हम फॉर्मल कैटेगरीज की बात करें तो आपको पता है फॉर्मल कैटेगरी बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या होता है कि फॉर्मल सेक्टर्स बैंक और कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स होते हैं वहीं से लेते हैं लोन। एमंग द फॉर्मल सेक्टर्स पीपल कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि मतलब कोऑपरेटिव से ही लोन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने बात की, जैसे शहरों में आप किसी से जब लोन लेने जाते हैं आप तो क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हो। वहीं पे अभी हमने क्या बात की, जो रूरल एरियाज होते हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं, मनी लैंडर्स से, ट्रेडर्स से, एम्प्लॉयर्स से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से। तो इसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है इनके। आगे बढ़ते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शंस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। इनमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, इस पर नज़र रखता है कि किसी के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। बट इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई किसी पर नज़र नहीं रखता। ठीक है, आप किसी मनी लैंडर ने किसी को पैसे दिए हैं तो वो उन पैसे को वसूल करने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो इन पर कोई नज़र रखने वाला नहीं होता। आगे थर्ड नंबर पॉइंट, फॉर्मल सेक्टर्स पर लोन का इंटरेस्ट कम होता है। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट हमेशा कम होता है। फॉर्मल सेक्टर लोन आर गिवन एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है नॉर्मली, क्योंकि वो अपने मन से इंटरेस्ट आपसे मतलब जो भी रेट वो चाहे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, नॉर्मली क्या मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जो रिचर हाउस होल्डर्स होते हैं, यहाँ पे रिचर हाउस होल्डर्स से मतलब ये है कि अमीर से मतलब नहीं है, यहाँ पे एजुकेटेड से है। ठीक है, तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो थोड़े से उनकी कंडीशन ठीक होती है, जब वो इस तरीके का कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। बट नॉर्मली जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बैंक में जाने से डरते हैं, उन्हें बैंक की जो भी फैसिलिटीज़ है उनके बारे में नहीं पता है, तो वो कहाँ से, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है हाउ टू बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एम्प्लॉय ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन करो, आपको बताना है यहाँ पे कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी में बैंक का क्या रोल है, बैंक क्या रोल प्ले करती है इंडिया की इकोनॉमी में। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ आर डिपॉजिट विद द बैंक बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द नेशन। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछेंगे, तो ये घुमाने फिराने वाला जो बात थी ना वो यही है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, बट आंसर दोनों का सेम ही है। बैंक का क्या रोल है भाई हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले समझा देती हूँ, उसके बाद पढ़ा दूंगी। देखो जो बैंक्स होती है ना, लोगों के नाम से एक अकाउंट खोलते हैं। जब भी आप कोई अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बैंक आपके नाम से एक अकाउंट ओपन करती है, साथ में उस
अकाउंट में आप अपनी सेविंग्स को, आपकी जो भी इनकम हो रही है उसमें से आप जो भी सेव कर रहे हैं आप उसको वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हो। डिपॉजिट की फैसिलिटी तो बैंक आपको देती ही देती है, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देती है। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देती है। उससे क्या होता है, आपकी इनकम बढ़ती है। तो सबसे पहला उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में फैमिली की जो इकोनॉमी है या फैमिली की जो इनकम है वो ग्रो करती है। तो क्या है, बैंक प्रोवाइड पीपल द फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट देयर surplus money by opening a bank account in their names. Bank also pay an amount as interest on the deposit. In this way people's money is safe. जो लोगों का पैसा होता है वो बहुत ही सेफ होता है। with the bank it earn an amount as interest, bank added to income of the family। तो ये भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है बैंक यहाँ पे कि आपके पैसे पर आपको इंटरेस्ट देती है जिससे आपकी इनकम बढ़ती है। नंबर सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट है कि बैंक उन डिपॉजिट्स का, आप एक बात सोचो, हम कितने सारे लोग हैं जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, आखिर बैंक उस पैसे का कर क्या रही है? बैंक उस पैसे को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको लोन दे देती है। जैसे मैंने पैसा जमा किया, आपको ज़रूरत हुई, आपने लोन लिया, तो आपको मेरे वाले पैसे में से बैंक के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारा ही तो पैसा है ना, जो लोन पे दे रही है, वो वहाँ से उनको लोन दे देते हैं। अब उससे होता क्या है कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से चलती रहती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन ऑफ द नीडी। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड हु आर नीड दिस मनी। बैंक एक मतलब आप कह सकते हैं कि बैंक एक मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच में? मुझे ज़रूरत है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम दोनों के लिए बैंक क्या करेगा, एक मीडिएटर का काम करेगा। क्योंकि डायरेक्टली ना तो मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे जानते हो, तो मैं आपको पैसा मतलब आप मुझे पैसे नहीं दोगे क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो। तो बैंक इसके लिए क्या करेगा, बैंक एक मीडिएटर का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। बच्चों ईजी बहुत है बट लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे अलग से वीडियो क्या बनाऊंगी मैं यही बताती चलती हूँ आपको धीरे धीरे। पॉइंट्स में हमेशा आंसर को लिखना तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैंक बिजनेसमैन के साथ साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक केवल बिजनेसमैन या जो ट्रेडर्स हैं उनको ही पैसा देती है, नहीं, उसके अलावा जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे बोरोअर्स हैं, उनको भी पैसा देती है। ठीक है, तो ताकि उनका भी बिजनेस अच्छे से चल जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले से अमीर है सिर्फ वही बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई भी आदमी बैंक से लोन ले सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, वो बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर। नंबर 4 में क्या है, बैंक पर जो इंटरेस्ट, मतलब लोन पर जो इंटरेस्ट लेती है, जब बैंक किसी को लोन देती है तब क्या होता है, बैंक उससे इंटरेस्ट भी लेती है ना। आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख का लोन लिया तो आपको सिर्फ 5 लाख ही पे करना है, आपको थोड़ा अमाउंट ज़्यादा पे करना होता है। ठीक है, क्योंकि बैंक जिसको देना है पैसा उसको भी तो इंटरेस्ट दे रही है ना, जो अपनी सेविंग्स जमा करवा रहे हैं उनको इंटरेस्ट दे रही है, तो जिनको लोन दिया है इंटरेस्ट लेगी भी। तो उनसे क्या है, बहुत कम इंटरेस्ट लेती है। अगर आप वही लोन किसी मनी लैंडर्स से लेते हो या किसी साहूकार से लेते हो, किसी ज़मींदार से लेते हो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। बैंक वो बहुत ज़्यादा कम करती है। इससे क्या होता है, लोगों की सारे काम भी चलते रहते हैं और उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट पर। बाय एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बैंक सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बैंक ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। इन इक्वेशंस को आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो हिंदी मीडियम का वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा, मिलेंगे थोड़ी देर में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरे इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ही ये है कि ये सेम क्वेश्चंस अगर आपको मैं बताऊं और आप देखो ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मिलेंगे तभी जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।